नया साल कैसा होगा आपका? ज्योतिषी से क्या सवाल करें, मतलब क्या पूछें? देखिए, ज्योतिष कोई भी हो, वो ग्रहों की स्थिति पर ही अपने विचार दे सकते हैं। इसलिए पहले समझें ये ज्योतिष शास्त्र क्यों बनाया गया। ज्योतिष शास्त्र को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वज ज्ञानियों ने इसलिए बनाया कि भविष्य को पहले से जानकर, समझकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने कर्म में किस तरह का बदलाव लाया जाए, जिससे हमें कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भविष्य पहले से जानकर हम उसमें कुछ बदलाव कर देंगे, तो ये गलत है, ये असंभव है। अगर कोई आपको ऐसा बोला है तो उनके पास कोई अद्भुत शक्ति होगी, लेकिन ज्योतिष के द्वारा हमारी जानकारी के अनुसार जो कुछ भी हम जन्म के समय जिस तरह के प्लैनेटरी इफेक्ट में जन्म लिए हैं, जो उस समय की कुंडली या टिप्पणी या बर्थ चार्ट जिसे कहते हैं वह है, उसमें जो ग्रहों का, राशि का और नक्षत्रों का जो सम्मिश्रण है, उसी के अनुसार हमारी जीवन रेखा बनती है। देखिए, जन्म के समय ही 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ऐसा शास्त्र में कई जगह कहा गया है। पहला, जन्म किस माता पिता के यहाँ होगा। दूसरा, मृत्यु कब और कैसे होगी। और तीसरा, शादी किससे होगी। मैं अपने हिसाब से इसमें 2 चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि आपको जॉब किस जगह पर मिलेगा और कहाँ करना होगा। जॉब किस तरह का मिलेगा और कहाँ कर रहा होगा, किस जगह पे करना होगा, मतलब कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये भी मैं यह 2 बातें अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा दाना पानी जहाँ पर का लिखा हुआ है वहाँ हमें जाना ही होगा, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? तो इसको ऐसे समझिए कि जो भी तय है वो सारा चीज होकर रहेगा। तो फिर हम कुंडली दिखाकर ज्योतिषी के पास जाकर क्या करें, यह बात समझने की है। ज्योतिषी शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं आपकी परेशानियों को कम करने के लिए। आपको जो भला कर सकता है या लाभ मिलने वाला है, आपके साथ जो अच्छा होने वाला है, उसे बढ़ाने के लिए किस समय क्या करने से हमारी स्थिति कम से कम खराब हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, इसके लिए उपाय बताया गया है। जैसे कि अगर हमें, आपको ऐसे समझिए कि अगर हमें चोट लगनी है, तो चोट तो बहुत तरह से लग सकती है। चोट लगने में हड्डी टूट भी सकती है, या फिर एक छोटा सा झटका लग के भी रह सकता है। तो ग्रह का जो असर है वो तो अपना काम करेगा ही। वो अगर आपके हाथ टूटना था तो उंगली टूट के रह जाएगी, इतना ही उपाय कर सकता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र का जो उपाय बताया गया, उपाय में भी बहुत तरह के उपाय हैं। कुछ सही भी है, कुछ सही नहीं भी हो पाते, कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं। और बहुत तरह की पुस्तकें भी हैं
जैसे लाल किताब में अपना अलग उपाय बताया गया है, तो उसका भी लोग उपयोग करते हैं। तो किसके साथ कौन सा उपाय सही होगा, ये समझना जरा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यह भी आपके ग्रह के अनुसार ही होगा। अगर आपके ग्रह में कुछ ऐसा है कि आपके साथ कुछ बुरा होना है, लेकिन उस ग्रह पर किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि है, या उसके अंश में है ना, या उस ग्रह के घर में है, तो ये सब बातें होने की वजह से उसके द्वारा, उसके उपाय के द्वारा उस खराबी को कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या उसके घर में नहीं है, या उसके नक्षत्र में नहीं है, तो वैसी स्थिति में उपाय भी काम नहीं करता है। तो हम कहते हैं कि पंडित जी ने तो ये बताया लेकिन उपाय काम नहीं किया, पंडित जी सही नहीं है। अरे भाई, पंडित जी हमेशा सही रहते हैं अगर वे अच्छे जानकार हैं तो। लेकिन आपका जो हिसाब किताब है वो आपकी कुंडली में है। कौन सा उपाय आपको कितना सूट करेगा ये भी आपके कुंडली में ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। कुंडली भविष्य का केवल ज्ञान दे सकता है, बदल नहीं सकता है। इसे अच्छी तरह समझ लें। हमारे जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट होते हैं, वो एक टाइम बताते हैं, एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि इस समय बारिश होगी। तो आदमी सतर्कतावश रेनकोट या छाता लेकर निकलता है। कई बार बारिश होती है और कई बार बारिश नहीं भी होती है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट थे वे ऐसे ही झूठ बोल दिए थे। उन्होंने जो देखा वो कहा, लेकिन कई बार बादल जो है अपना मूवमेंट चेंज कर दिए, हवा के झोंके से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या जो भी कारण रहा हो। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, बारिश यहां नहीं हुई। तो ये चीज क्या है कि उसी तरह से जो बुरे ग्रह जब अपना असर दिखाने के लिए आते हैं, तो कभी कभी दरवाजे के बाहर से ही उनको लौट जाना पड़ता है, दरवाजे के पास आकर उनको वापस चले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर की जो पॉजिटिविटी है, घर के अंदर का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, खिचखिच वगैरह नहीं है, घर के अंदर का जो माहौल है, उसके आवरण से उस ग्रह का बुरा प्रभाव उसे अंदर नहीं घुसने देता है और वो वापस लौट जाना पड़ता है उसे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है आपके प्रभु के प्रति आस्था। उसके बाद अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान। लोग कहते हैं बुजुर्गों का चरण दबाना चाहिए, बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, घुटना छूकर नहीं, पैर छूकर। तो ये सारी चीजें जो हैं वह आपको कब काम करती हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आफत तो बाहर से ही लौट गई, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए लोग कहते हैं कि इस सब से क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि उससे फायदा हुआ है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो बुरे ग्रह का फल हमको अटैक कर ही नहीं पाता, और हम समझ ही नहीं पाते कि कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला था जो नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है हमेशा अच्छे काम करते रहें, राम राम जपते रहें। कब जो है सो रावण आपके पास आने से पहले ही भाग जाएगा, आपको बिना नुकसान पहुंचाए, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे
कर्म करते रहें। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरा यह साल जरा बताइए कैसा रहेगा। वो आपके कुंडली देखते हैं, ग्रहों का प्रभाव देखते हैं, ग्रहों का संबंध देखते हैं, राशि देखते हैं, भाव देखते हैं और बताते हैं। लेकिन हाँ, कुंडली सही होनी चाहिए। कुंडली के अनुसार वो बता दिए यह समय ऐसा है, वो समय वैसा है। लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि नहीं, हमको तो यह समय ही, यही अभी ही ये चीज़ चाहिए, अभी ही ज़रूरी है ना। कोई ट्रांसफ़र ज़रूरी है, कोई नौकरी ज़रूरी है, कोई प्रमोशन ज़रूरी, जो भी आपको लगता है कि अभी करने का क्या उपाय है, तो वो कुछ उपाय बताएंगे। यह मंत्र जपें, ये अंगूठी पहने, ये पूजा पाठ करें, सही है। वो सब करने से कुछ बदलाव होगा, लेकिन आपके अंदर कितना विश्वास है ये भी मायने रखता है। प्लस आपके शुभ ग्रह कितना प्रभावशाली हो पाते हैं उस खराबी को हटाने में या कम करने में। मैंने पहले ही कहा है कि आपके साथ जो बुरे ग्रह का प्रभाव घटता है, जो घटना है, जो घटित होना है, उसको कम करने का उपाय भी आपकी कुंडली में ही है, तभी कम होगा। कहीं ना कहीं से कोई शुभ ग्रह का प्रभाव ही है जो कहीं ना कहीं से वो आपकी मनोदशा ऐसी बना देगा कि आप सही जगह पहुंच जाएंगे और वो सही उपाय वहां पर बता दिया जाएगा और आप विश्वास के साथ करेंगे जो आपको सही फल देगा। किस्मत नहीं बदल सकता है कोई भी ज्योतिषी। अब जो तो मैं ये कह रहा था कि ज्योतिषी के पास जाएं तो क्या पूछें उनसे। अपने आप में सुधार लाने का उपाय पूछें कि हम कहाँ कहाँ अपने में चेंज करें। अब देखिए, किसी को बहुत ज़्यादा मदद करने की आदत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कोई इतना ज़्यादा मदद कर देता है कि अपना सब कुछ उस पर लुटा देता है। फिर बाद में जब उसको खुद की ज़रूरत पड़ती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसको कोई मदद नहीं करता है। एक्सपेक्टेशन को जो है वहाँ पर धक्का लगता है, चोट पहुँचता है, आदमी दुखी होता है। तो अच्छाई भी एक सीमा तक करनी चाहिए, तो इसलिए उसको भी कम करना है, अच्छाई को भी अपने लिमिटेशन में करना है, यह भी बताएंगे आपको, है ना। अच्छाई को भी अपनी सीमा में करना है। फिर यह भी पूछिए कि हम अपनी कौन सी अच्छाई को थोड़ा बैलेंस करें। सीमा में करने का मतलब है कि बैलेंस करें। और खराबी, देखिए, क्रोधित होना मतलब क्रोध करना तो बुरी बात है, खराबी है, लेकिन अगर सामने में कुछ गलत हो रहा है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है समाज में, जिससे उसको हानि पहुंच रही है, किसी को, समाज को, या फिर आपको ही, तो वहाँ पे क्रोध तो करना होगा। एक सीमा तक क्रोध करना वाजिब हो जाएगा वहाँ। तो इसको भी समझना है कि अपनी खराबी को हम किस सीमा तक ले जाएं। इसलिए हम अपनी अच्छाई को बढ़ाते हुए एक सीमा तक ले जाएं और अपनी खराबियों को, वो जो हमारे बुरे स्वभाव के कारण है या बुरे व्यवहार के कारण है, उनको नीचे लाते हुए उनको भी एक सीमा तक रखें। एक सीमा बहुत ही जरूरी है हर जगह, हर क्षेत्र में। इसलिए ज्योतिष केवल मार्गदर्शन के रूप में चुने, न कि भविष्य बदल देने के ख्याल से या कुछ जादू हो जाएगा इस विचार से किसी ज्योतिषी के पास जाएं। ऐसा कुछ जादू नहीं होगा। तो मेरा विचार है दोस्तों
नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशनुमा हो। आपकी इच्छाएं, सारी इच्छाएं जो शुभ हैं आपके लिए, वो पूरी हों और आप खूब तरक्की करें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आने वाले नव वर्ष के लिए। जय श्री राम।